अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ के माइंड में ये एक डर रहता है कि क्या अगर हम अल्ट्रासाउंड बार बार करवाते हैं या अगर हमें डॉक्टर कहती है कि आपने इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना है तो क्या ऐसी शुआएँ तो नहीं निकलती कि जिससे हमारे बच्चे को या हमें कोई नुकसान हो। और इसके अलावा कितनी दफ़ा आपको प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ़ है या नहीं। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना बिल्कुल सेफ़ है, चाहे आप जितनी बार भी करवाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या फिर अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको किस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि वो आपके और आपके बच्चे की सेहत को अकॉर्डिंगली टाइम के देखती रहे, तो आपको इस चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए। उससे कोई भी ऐसी शुआएँ नहीं निकलती हैं और इतने साल हो चुके हैं अल्ट्रासाउंड चल रहा है और अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया गया कि जिसमें ये चीज़ सामने आई हो कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को या फिर माँ को कोई नुकसान हुआ हो। तो जब आपके प्रेगनेंसी होती है, आप कंसीव करती हैं, तो उस टाइम पे आपका तकरीबन दूसरा महीना चल रहा होता है जब आपको पता चलता है। वो कैसे? क्योंकि जब भी हम प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो हम आपके लास्ट पीरियड्स के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपके नेक्स्ट पीरियड्स मिस होते हैं, आपने कंसीव कर लिया होता है, उस टाइम तक आपका तकरीबन 5वां हफ्ता चल रहा होता है। तो इस सेंस में आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। तो जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है वो तकरीबन 6 या 7वें हफ्ते में करवाया जाता है। अगर आप उस टाइम में नहीं भी करवाते हैं तो 8वें हफ्ते तक अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाया जाता है ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि क्या जो है वो सैक आपके बच्चादानी में बनना स्टार्ट हो चुका है या बन चुका है। क्योंकि बिल्कुल जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तब अक्सर जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इवन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए फिर आपको 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है, वेट करने का कहा जाता है कि अगर आपने कंसीव किया है तो 6 या 7वें हफ्ते में वो सैक नज़र आ जाना चाहिए। तो उस टाइम पे ये चीज़ देखी जाती है कि क्या आपका सैक बन गया है। सेकंड ये चीज़ देखी जाती है कि जो सैक बना है उसके अंदर बच्चे ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो उस टाइम पे जस्ट आपके बच्चे की हार्ट बीट नोट की जाती है। हार्ट बीट नोट करने का मतलब यही होता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है और अब वो प्रेगनेंसी आगे की तरफ बढ़ेगी। अक्सर क्या होता है कि सिर्फ खाली सैक रहता है, उसके अंदर कोई भी हार्ट बीट नहीं आती है, कोई भी बच्चा नज़र नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल और मुझसे अक्सर लेडीज़ पूछती भी हैं कि ये क्यों होता है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, इससे आपकी एग या स्पर्म की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा उस आपका ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर जो है वो आप और आपके हस्बैंड कुछ विटामिन भी लें तो उससे भी आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस टाइम पे उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि क्या आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में बच्चादानी में ही ग्रो कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चादानी के अलावा कहीं और ग्रो कर रही हो। क्योंकि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है लेकिन बच्चा अगर नज़र नहीं आ रहा यूट्रस में तो उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करके ये चीज़ देखी जाती है कि कहीं बच्चा ट्यूब में तो ग्रो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन यूट्रस में कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और विद टाइम इसका पता लग जाना चाहिए, वरना इससे हैवी ब्लीडिंग में स्टार्ट हो जाती है और फिर ऑपरेट करके जो है वो हर चीज़ अंदर से क्लीन करनी पड़ती है। इसलिए जो स्टार्टिंग का अल्ट्रासाउंड होता है उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है। देन आपका ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहीं ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको एहतियात बताई जा सके। इसके अलावा बिल्कुल स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड में एक साइकोलॉजिकली भी हम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि जब हमें डॉक्टर ये चीज़ बता देती हैं कि जी सैक ठीक से बन चुका है, इसके अलावा बच्चा भी अंदर नज़र आ चुका है, उसकी हार्ट बीट भी हमें फील हो चुकी है, तो इस टाइम पे हमें एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अच्छा अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। क्योंकि लेडीज़ को आजकल बहुत ज़्यादा ये टेंशन रहती है क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, कंसीव करने में मुश्किल हो रही होती है। तो ये एक काम जो होता है अल्ट्रासाउंड से जो हमें पता चलता है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है और हमारे आगे का टाइम जो है वो काफ़ी सुकून से गुजर जाता है। इसके बाद जो आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है
वो वैसे तो अगर आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो उस टाइम पे आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड थर्ड मंथ के एंड पे और फोर्थ मंथ के स्टार्ट में भी हम कर सकते हैं। उसमें हम बच्चे के गर्दन के पीछे की जो स्किन होती है उसकी थिकनेस चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो वो चीज़ मेन उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। इसके अलावा जो है वो प्लेसेंटा की पोजीशन भी देखी जाती है, क्योंकि अक्सर जो है वो प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह को उसने कवर किया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और उस केस में भी आपको आपके मिसकैरेज होने का जो है वो ख़तरा होता है। इसलिए डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग एहतियात बताती है कि आपने नेक्स्ट जो अपना प्रेगनेंसी को कैरी करना है वो किस तरह लेके चलना है, ताकि आप इस प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर सकें और आपको और आपके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। वैसे क्या होता है कि अगर शुरू में लो लाइंग प्लेसेंटा होता भी है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो प्लेसेंटा की पोजीशन अपवर्ड मूव हो जाती है, लेकिन अक्सर केसेस में अगर बिल्कुल एंड तक प्लेसेंटा लो नहीं रहता है तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है जैसे कि आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट आपका जो अल्ट्रासाउंड 18वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक या 22वें हफ्ते तक किया जाता है, उसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि उस टाइम तक आपके बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, वो बन चुके होते हैं और उसमें हम हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कि उसका दिल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फेफड़ों में, स्टमक में, हाथ पाँव, उंगलियाँ, माउथ, मतलब ये सब चीज़ें, रीढ़ की हड्डी, हर चीज़ हम उसमें चेक कर सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में तो पानी नहीं है। मतलब इस तरह की हर जो एबनॉर्मेलिटी पॉसिबल हो सकती है वो सब हम बच्चे का चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा। कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है या फिर बच्चे का पानी जो है वो कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर माँ को जो है वो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो उससे भी जो है वो क्या होता है कि बच्चे में कोई ना कोई इशू आ जाता है, उसकी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है या फिर उसे न्यूट्रिशन उस तरह नहीं मिल रही होती है जिससे उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, या फिर बच्चे का पानी कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें उस टाइम पे स्कैन से पता चल जाती है। वो हमें नॉर्मली स्कैन में जो है वो बच्चे का जेंडर भी पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइम तक सब चीज़ें ग्रो कर चुकी होती हैं और उससे अगर बच्चे की पोजीशन ठीक रहती है तो हम उसके जेंडर को चेक कर सकते हैं कि बच्चे का क्या जेंडर है। नेक्स्ट, अगर जो अल्ट्रासाउंड आपके करवाए जाते हैं वो आपकी सेहत के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं, अगर आप में आपके बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो आपका बिल्कुल लास्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो 8वें हफ्ते के एंड पे करवाया जाता है या 8वें महीने के एंड पे करवाया जाता है या 9वें महीने के बिल्कुल स्टार्ट में करवाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चे की पोजीशन क्या है, ब्रीच पोजीशन है या फिर उसके प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर अगर आपके ऑलरेडी सी सेक्शन हो चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको डेट दे देती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपके एंड का जो स्कैन होता है उसमें ये चीज़ें चेक की जाती हैं। आपकी एस्टिमेटेड जो डिलीवरी डेट है वो क्या बन रही होती है। हम डिलीवरी डेट जो है वो अल्ट्रासाउंड से बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें पीरियड्स की अक्सर डेट याद नहीं रहती है, कॉन्सेप्शन का पता नहीं होता है, तो उससे हम डिलीवरी डेट इतनी एक्यूरेट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड से हमें बिल्कुल बेबी की जो लेंथ्स हमारी मेजरमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि अभी इतना टाइम हो चुका है प्रेगनेंसी को और ये आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बन रही है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसका अगर आपको टाइमली पता चल जाए तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, जिस तरह के बच्चे का पानी कम ज़्यादा हो जाना, तो ये इस तरह के मसले मसाइल होते हैं कि जिससे हम बच्चे को सेव कर सकते हैं। या फिर जो है वो अक्सर क्या होता है कि बच्चा टाइम से पहले ही पेट में जो है वो फीसिस पास कर देता है, पोटी कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है। तो वो भी हमें अल्ट्रासाउंड से ही ये चीज़ें पता चलती हैं, वैसे हमें पता नहीं लगती हैं। तो उस केस में हम थोड़ा सा अगर हमें इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है या कुछ भी ऐसा मसला हो जाता है तो वो हम अल्ट्रासाउंड से देख के वो स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है कि बच्चे का कोई पार्ट ऑफ ऑर्गन है ऐसा कि जो नहीं बना हुआ, या फिर अगर आगे चल के जो है वो बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है कि भाई इस तरह की कंडीशन चल रही है और आगे जाकर आपको ये मसला होगा या आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में कुछ ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसमें आप माँ बाप पे छोड़ देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे टर्मिनेट भी की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनके कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं बने होते, कि जैसे ही उनकी डिलीवरी होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस केस में आपको ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं या तो 9 मंथ्स आप अपनी वो सारी पेन वगैरह लें और उसके बाद आप बच्चे को पैदा कर लें, लेकिन जब उसका एक स्पेशल ऑर्गन ही नहीं बना होगा तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो इस केस में आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।